हमारे धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं, जिनमें से कुछ को हम जानते हैं और कुछ को नहीं। दोस्तों, कुदरत खुद में कई विचित्र अनदेखी अनजाने रहस्य को समाये हुए हैं, तभी तो आज भी 100 से 200 जीवों की खोज हर साल होती रहती है। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे विचित्र जीव जिनकी बनावट सबसे अजीब है। आज के इस वीडियो में मैं जिन जानवरों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, निश्चित ही आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आप सब दिल थाम कर बैठिए इन विचित्र जानवरों को देखने के लिए। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों के साथ मेरी ढेर सारी दुआएं। प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं इस वीडियो को बनाने में काफ़ी कड़ी मेहनत और समय दिया हूँ। मेरा हौसला बढ़ाने और इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। हाल ही में वैज्ञानिकों को एक ऐसी मछली देखने को मिली है जो अपने माथों से देखती है, क्योंकि उसकी आंखें वहीं पर है। माथे पर मौजूद 2 आंखें हरे रंग के बल्ब की तरह दिखती है। अभी तक ऐसी मछली नहीं देखी गई थी। वैज्ञानिकों ने इस मछली को कैलिफोर्निया के मॉन्टेरबे की गहराइयों में खोजा है। हैरानी की बात यह है कि इस मछली की आंख उसके माथे से बाहर झांकती हुई है। इस विचित्र जीव का नाम बैरल आई फिश है। यह बेहद दुर्लभ प्रजाति की है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। इसका वैज्ञानिक नाम माइक्रोपिन्ना माइक्रोस्टोमा है। मॉन्टेरबे एक्वेरियम रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इसे अब तक सिर्फ 9 बार देखा है। आखिरी बार यह 9 दिसंबर 2021 को दिखाई दी थी। MBARI के रिसर्चर्स ने जब मॉन्टेरबे की खाड़ी में गोता लगाया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि यह स्क्रीन पर एक ऐसी मछली देखने को मिल रही थी जो अत्यधिक दुर्लभ है। यह मछली करीब 2132 फीट की गहराई में गोते लगा रही थी। माथे पर हरे रंग की आंख लिए यह मछली जिस जगह मिली थी वह प्रशांत महासागर के भीतर सबसे गहरे कैन्यन है। आमतौर पर बैरल आई फिश जापान के बेरिंग सागर से लेकर बाजा कैलिफोर्निया तक गहरे समुद्र में मिलती है। यह समुद्र के ट्विलाइन जोन में गोते लगाती है, यानी 650 फीट से 3300 फीट के बीच की गहराई में यह दिखाई दी थी, पर यह 2000 से 2600 फीट की गहराई में रहती है। यहीं से पानी का रंग गहरे रंग का होने लगता है और इसी गहराई से पानी में रोशनी कम होने लगती है, यानी अंधेरा छाने लगता है। एक्सलोटल फिश। आमतौर पर किसी जीव का कोई अंग एक बार कट जाए तो उसको दोबारा उगना नामुमकिन होता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे बीच में एक ऐसा जीव भी है जो जरूरत पड़ने पर अपना दिमाग, रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर फिर से पैदा कर लेता है। जी हाँ, आपको ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात सच है। आमतौर पर यदि इंसानों का कोई अंग खराब हो जाए या कट जाए तो वह दोबारा नहीं उगता। वहीं अगर दिल या किसी आंतरिक अंग में कोई दिक्कत होती है तो प्रत्यारोपण किया जाता है, लेकिन किसी भी रूप में दिमाग और रीढ़ की हड्डी नहीं बदली जा सकती। ऐसे में इस विचित्र जीव की ये खासियत वाकई हैरान करने वाली है। दरअसल ये अपनी पूरी जिंदगी न्यूरॉन्स को विकसित करता रहता है। इस खास जीव यानी एक्सलोटल के बारे में वैज्ञानिकों ने साल 1964 में पता लगाया था। यह बात काफ़ी हैरत अंगेज है कि एक्सलोटल अपने दिमाग के कुछ हिस्सों को दोबारा पैदा कर सकता है। इसके साथ ही ये रीढ़ की हड्डी, दिल और हाथ पैर भी रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि इसके दिमाग का एक बड़ा हिस्सा निकाल भी दिया जाए तब भी ये इसको दोबारा से विकसित कर सकता है। ज्यूरिख व वियना के वैज्ञानिकों द्वारा शोध करने पर सामने आया कि एक्सलोटल अपने दिमाग के सभी हिस्सों की कोशिकाओं को फिर से विकसित कर सकता है। इसके साथ ही उनके बीच संबंध भी स्थापित करने की क्षमता भी रखते हैं। ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने इसके दिमाग का नक्शा बनाया। इसके जरिए पता चला कि ये अपने दिमाग को किस तरह से विकसित करता है। एक्सलोटल क्षमता रखता है कि वह जीन्स के जरिए विभिन्न कोशिकाओं को दोबारा रिजनरेट कर लेता है। इस पर स्टडी करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस जीव के सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग की प्रक्रिया को देखा, जिससे वैज्ञानिक किसी भी तरह से कोशिकाओं के विकास में मदद करने वाले जीन्स की गिनती करने में सफल रहे। साथ ही वैज्ञानिकों ने यह भी जाना
कि कौन सी कोशिका दिमाग के किस हिस्से के लिए विकसित हो रही है और असल में उसका काम क्या है। जेनेटिक स्टडी के लिए वैज्ञानिक इंसानों, चूहों, सरीसृपों और मछलियों में सिंगल सेल आरएनए सीक्वेंसिंग का उपयोग करते आए हैं, लेकिन उभयचरी पर इस पद्धति का उपयोग पहली बार किया गया था। बता दें, वैज्ञानिकों ने एक्सलोटल के दिमाग के सबसे बड़े हिस्से टेलेंस फ्लान की स्टडी की है। दरअसल टेलेंस फ्लान इंसानों के दिमाग का भी सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसके अंदर नियोकॉर्टेक्स होता है, जो किसी भी जीव के व्यवहार और उसकी संज्ञानात्मक शक्ति को शक्ति देता है। सीसल्ग रीजनरेशन। जापान की एक रिसर्च टीम को लैब में सीसल्ग में एक ऐसी हरकत देखने को मिली जिससे वे हैरान रह गए। ये जीव खुद अपना सिर काटते हैं और फिर भी जिंदा रहते हुए 3 हफ्ते में पूरा शरीर विकसित कर लेते हैं। कोई जीव अपना सिर काट दे और फिर एक नया शरीर बनाने में लग जाए, ऐसा शायद किसी साइंस फिक्शन कहानी में आपने पढ़ा या देखा हो, लेकिन अब पता चला है कि यह वाकई सच्चाई है। जापान के वैज्ञानिकों ने समुद्री जीव सीसल्ग की 2 प्रजातियों में यह विचित्र क्षमता देखी है, जिससे यह पूरा शरीर 3 हफ्ते में वापस बढ़ा लेते हैं। यह खोज इत्तेफाकन की गई है और अभी तक यह नहीं समझा जा सका कि ये जीव ऐसा कैसे और क्यों करते हैं। इस फीचर को रीजनरेशन कहते हैं और ये आमतौर पर बिना रीढ़ के जानवरों जैसे कछुआ और स्टारफिश में देखा जाता है, जिससे ये अपने कटे हुए अंग दोबारा बढ़ा लेते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जापान में प्रोफेसर यूची यूसा और पीएचडी कर रही सायका मितो ने इत्तेफाकन यह खोज की। यूसल लैब में सल की लाइफ साइकिल और खास फीचर को स्टडी किया जाता है। एक दिन टीम ने टैंक में बिना शरीर के सिर घूमता देखा तो इसे स्टडी करना शुरू किया। इसके लिए बेहद पतले नायलॉन के तार से इसके सिर काटे गए और पाया गया कि ये फौरन बढ़ने लगे। इन्होंने दिल और दूसरे अंग भी विकसित कर लिए, जिससे देखकर टीम हैरान रह गई।